बिल्कुल ठीक है, स्वागत योग्य है। और मुझे लगता है कि अब तो जब तिरुपति जैसा समृद्ध स्थान, जो पूरे विश्व का सबसे प्रख्यात मंदिर है, और वहीं प्रसाद बनता है, जब उसमें इस प्रकार से बीफ और फिश ऑयल का प्रयोग किया गया, तो मुझे लगता है अब तो सारे दुकानदार संदिग्ध हो गए और प्रसाद संदिग्ध हो गया। अब मैं तो यही चाहूंगा कि अब मंदिर स्वयं प्रसाद का निर्माण करे, गौशाला से घी खरीदे और स्वयं निर्माण करे, बहुत ज्यादा ना करे। जहां 5 किलो की आवश्यकता है वहां 1 पाव से 2 लड्डू, 1 लड्डू दे करके, लेकिन उसकी शुचिता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए अब प्रत्येक मंदिरों को ये बात लागू कर देना चाहिए कि बाहर का कोई भी प्रसाद अब मंदिर में नहीं चढ़ेगा। महाराज जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, कितना बड़ा मामला सामने अरे बहुत जघन्य अपराध है इसका, तो समझ लीजिए कि फांसी से भी अगर कोई बड़ी सजा हो तो देना चाहिए। आप बताइए कि जो लोग जाते हैं इतनी श्रद्धा लेकर के, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, और अगर उस मंदिर में लोग वहां के प्रसाद में इतनी अपवित्रता है, उसमें बीफ मिला हुआ है, उसमें फिश ऑयल मिला हुआ है, तो आप बताइए इसे सोचकर कितना जघन्य लगता है। जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इसके, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, कम से कम फांसी की सजा दिया जाए, जैसा जघन्य अपराध दोबारा कोई न कर सके। बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने कहा है। लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्य गिरी जी महाराज जिस प्रकार से बाहरी आने वाले प्रसादों पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो अपने आप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। और इसका अनुकरण, इसकी शिक्षा मैं समझता हूँ सभी मंदिर वालों को लेना चाहिए। और पवित्रता को देखते हुए यदि इसमें परिवर्तन किया जाए तो यही है कि किसी प्रकार के बाहरी प्रसाद को रोका जाए, अपने आश्रम में ही प्रसाद को बनवा कर और उसी प्रसाद को वितरण किया जाए। या तो उसमें एक और सुझाव सुविधा हो सकती है कि जो सूखे मेवा हैं, सूखे मेवा से भोग लगवाएं और बना बनाए जो प्रसाद आते हैं उसको रोक लगा दिया। जैसे सूखे मेवा में है काजू है, किशमिश है और बादाम है और तमाम चिरौंजी है, ये सब प्रसादों को भोग लगा करके वितरण किया जाए, बहुत अच्छी बात है। और इसके अनुसार समस्त लोगों की जो भावना है, और बहुत ही लोग दुखी हुए हैं इसे जो बाला तिरुपति जी के प्रसाद के कारण, वह प्रतिबंध लगाने के लिए कहीं ऐसा भी है कि प्रतिबंध तो नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इतने प्रसाद की ज़रूरत है कि वहाँ वितरण करने में कि उसकी पूर्ति लगा देते हैं तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में यही है कि उपाय कि उसको अपने ही आश्रम में, अपने देख रेख में शुद्ध वस्तुओं को लाकर पेड़ा बनावें और लड्डू बनावें, सामान जो ही ऐसे बनाया जाए जिससे कि वह प्रदूषित न हो, मिलावटी न हो और किसी भक्तों के लिए यह ठीक ठेस न पहुँचे, ये बहुत अच्छी बात है। साथ साथ मैं इसी के साथ और कहता हूँ कि पूरे हमारे देश में, भारत पूरे देश में ही ऐसा किया जाए कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे मिठाई हो, चाहे जो भी हो, वो सब पर पहले जांच कराया जाए। जांच कराना संभव नहीं तो प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि जब निरीक्षण कभी कभी उसकी जांच होती है तो सभी जितने खाद्य पदार्थ हैं सब में मिलावट मिलता है, जिससे लोगों को बहुत ही कष्ट परेशानी होती है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पर प्रयास करें कि मिलावटी वस्तुओं का जो खाद्य पदार्थ हैं वो जनता के बीच में न वितरण किया जाए। उनको वो ले पैसा भी देते हैं और साथ ही साथ उनकी समस्या और उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। इसलिए सभी के कल्याण के लिए सरकार को यह ध्यान देना चाहिए और उसमें यही है कि सभी जितनी वस्तुएं बनाई जाती, मैं देखा हूँ कहीं कहीं गया हूँ कि फैक्ट्री से ही काम जो है सूती होता है, फैक्ट्री में ही बना करके और बाहर वितरण किया जाता है,
तो उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और शुद्धता को दृष्टि में देखते हुए इस पर ध्यान दिया जाए सरकार को, जिससे जनता का कल्याण हो।